हाँ तो कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम मस्त जबरदस्त होंगे। मेरा नाम है शिविका और आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स की एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 आपको क्या दिया गया है, तो वो सवाल पढ़ने से पहले ऊपर जो लाइन दी गई है वो पढ़ लेते हैं। दैट चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड गिव अ जस्टिफिकेशन। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, तकरीबन 1 2 3 ये 3 सवाल अपने ऐसे ही हैं, तो एक एक करके सबको सॉल्व करेंगे। फिलहाल पहले वाले को देखेंगे, लेकिन हाँ आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, लेकिन साथ ही साथ उसकी जस्टिफिकेशन भी देनी है कि काहे ये वाला ऑप्शन आपने चूज किया है। ठीक है, तो वो जब आंसर निकालते रहोगे वही आपका जस्टिफिकेशन हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 1 पे। दैट फ्रॉम पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 centimeter and the distance of Q from the center is 25 centimeter. The radius of the circle is, आपको सर्कल का रेडियस पता करना है, लेकिन उसे पता करने के लिए इस पूरे के पूरे सवाल को फिगर पे डाल लेते हैं ताकि थोड़ी आसानी हो हमें समझने में। तो सर्कल की बात हो रही है जी, बोले बिल्कुल सर्कल की बात हो रही है, तो सर्कल बना लो सबसे पहले। तो यहाँ पे बनाऊं, यहाँ पे बनाऊं, कहाँ पे बनाएं? यहाँ पे बना लेते हैं। ये अपना सर्कल हो गया। बोले ओके दिस इज अवर सर्कल। अब क्या किया जाए? सो माय डियर फ्रेंड्स, कहा जा रहा है फ्रॉम पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल, यानी कोई तो एक पॉइंट है Q जो सर्कल के बाहर एक टेंजेंट आ रही है उस पॉइंट Q से। मान लो ये मेरा पॉइंट Q है। सो फ्रॉम पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर, यानी यहां से एक टेंजेंट बन रही है। बोले जी बिल्कुल बन रही है, मैं यहां से लेके जाती हूँ, ये आ गया। ओके दिस इज द टेंजेंट, इसको नाम यहां से पॉइंट का नाम Q है। अब टेंजेंट का पूरा नाम P दे देते हैं, PQ ही जचता है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका PQ। अपनी टेंजेंट कितनी है, इसकी लेंथ 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर ये हमें दिया गया है। उसके बाद आगे क्या गिवन है? एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर, यानी इस पूरे के पूरे गोला के अंदर, बोले गोला में, हाँ हाँ इस सर्कल के अंदर सेंटर भी है। बोले हाँ जी जनाब बिल्कुल है, ये आपका सेंटर हो गया। तो इस सेंटर से भी ये क्यों कनेक्ट कर रहा है? क्योंकि ओ इसकी पहुंच सेंटर तक है। हाँ हाँ सेंटर तक है, तो इसको भी अब कनेक्ट कर दो। तो कैसे कनेक्ट करें? पहले तो आप इस पॉइंट को नाम दो। बोले ओ नाम दे देते हैं, सेंटर का नाम ओ अच्छा है। ओके सो ओ इज द सेंटर। अब इन्हें आपको कनेक्ट करना है, तो ये सेंटर से मेरी लाइन चली Q तक आई और ये कनेक्ट हो गई। कहोगे ओके डन। अब क्या किया जाए? सो माय डियर फ्रेंड्स, रेडियस पता करने को कहा है। बोले जी बिल्कुल, रेडियस होता क्या है? सेंटर से निकली हुई लाइन जो कहीं पे भी सरकमफेरेंस को जाके टच कर रही है, यानी जो सर्कल की साइड है वहां पे टच कर रही है। अब आप कहोगे ये भी हमारा रेडियस है। ना 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 ना, दोनों साइड टच नहीं कर रही है, बस एक ही साइड कर रही है। ये तो आपका डायामीटर हो गया, और ये बेसिक चीज है जो सर्कल के बारे में हम ऑलरेडी जान चुके हैं। सो यहाँ पे O से लेके अगर मैं P तक बनाऊं, अब एक और सवाल उठता है। बोले रेडियस तो कहीं पे भी हो सकता है, O से लेके इधर भी रेडियस जा सकता है, उधर क्यों नहीं बनाया जा रहा है? अब ऐसा सवाल आना क्यों चाहिए? क्योंकि यहाँ पे हम जब सोल्व कर रहे हैं ना, तब आपको ये सब आसान सा लग रहा है कि वाह 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 फिगर बन गया, आंसर आ गया। लेकिन जब सवाल खुद आता है, जब हम फिगर बनाते हैं, तो बहुत सारे कंफ्यूजन दिमाग में आते हैं। तो वहां पे देखो क्या सोचना है कि फिगर किस हिसाब से बनाना है। रेडियस उस हिसाब से बनाओ जहां से आपका काम निकल रहा हो। काम निकल रहा हो, अगर आप उधर रेडियस बना दो, मान लो मैंने यहाँ रेडियस बना दिया, कोई और लाइन उधर है ही नहीं, ना उधर मेरी हाइपोटेनस जाती दिख रही, ना उधर मुझे अपना परपेंडिकुलर नजर आ रहा, ना बेस नजर आ रहा, तो उधर रेडियस बना के मैं निकालूंगी क्या? आंसर तो निकल के ही नहीं आएगा। इसीलिए जहां से आपका आंसर आए उधर ही रेडियस है, जो भी लाइन दी गई हो ना उसे कनेक्ट करना। फिगर बनाने में यही ध्यान रखना है, क्या आपसे पूछा है, क्या आपको दिया गया है, और इस सारी चीजों को मिला के आप क्या आंसर निकाल सकते हो, इतना ही काम है। तो O से P हमने कनेक्ट कर दी है। ये कितनी है OQ? ये आपको गिवन है जनाब 25 सेंटीमीटर। अब आपको पता करनी है OP। अब आप कहोगे अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, बेस, ये तीनों चीजें तो अपने राइट एंगल ट्रायंगल में होती हैं। बोले जी बिल्कुल राइट एंगल ट्रायंगल में होती हैं। क्योंकि आपको कैसे पता कि यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा? सो माय डियर फ्रेंड्स, मुझे अच्छे से पता है यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, और आपको भी ये अच्छे से पता है, क्योंकि अगर आपने थ्योरम ऑफ 10th चैप्टर उसकी सारी थ्योरम पढ़ी होंगी, तो उसमें आया था कि रेडियस जो है वो परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के, जहां पे भी वो अपना पॉइंट बन रहा है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो वहां पे रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। और अगर परपेंडिकुलर है तो सीधी बात है भैया
90 डिग्री का एंगल तो बनेगा ही बनेगा। और जब 90 डिग्री आ जाए तो फिर कोई राइट एंगल ट्रायंगल को दूर रख सकता है क्या भला? तो यहाँ पे आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। अब बहुत इजी है, दो साइड गिवन है, एक साइड पता करनी है, क्योंकि ओके वापस पाइथागोरस चचा हाँ बिल्कुल लगेंगे, लेकिन उससे पहले जो भी आपने फिगर बनाया उसको लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम शुरुआत करेंगे अपनी, सबसे पहले क्या लिखेंगे? तो मेरे दोस्तों यहाँ पे आप लिखोगे सबसे पहले तो OP इस परपेंडिकुलर, ये जो OP है ये परपेंडिकुलर है PQ के। अब आपने लिख दिया PQ और आगे बढ़ते चले, गलत हो जाएगा। रीजन मेंशन जरूर करना है कि क्यों OP परपेंडिकुलर है PQ के, जो मैंने अभी आपको बताया था कि थ्योरम के मुताबिक रेडियस जो है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। तो वही आपको यहाँ पे लिख देना है, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। आपको पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट का है, हमें तो POC दिख रहा है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट की छिटकू वाली फॉर्म POC, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो ये हो गया आपका POC। अगर हम इस हिसाब से देखें तो फिर अपना एंगल OPQ जो है यहाँ पे गिवन, वो कितने डिग्री का होगा? फटाफट से बताइए। यहाँ जो एंगल हमें दिया गया है P, मैंने मेंशन भी कर रखा है, देख के बता दो जल्दी से कि एंगल P क्या होगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, जिंदगी में कभी भी घबराना मत जब लोग करें आपकी बात से डिसएग्री। जिंदगी में कभी भी घबराना मत जब लोग करें आपकी बात से डिसएग्री। यहाँ पे आपका एंगल होगा ऑफ 90 डिग्री। एंगल P कितना है? 90 डिग्री का है। अब लगेगी हमारी पाइथागोरस थ्योरम। तो चलो लगा देते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे? तो यहाँ हम लिखेंगे बाय पाइथो चाचा मत लिख देना, पाइथागोरस थ्योरम आएगी पूरी, ठीक है? वो तो अंकल को याद रखने के लिए हम इन्हें यहाँ पे मेंशन कर देते, चाचा याद रहेगी, अच्छा वो वाली थ्योरम है। कुछ लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाना चाहेंगे। क्यों ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो में जाना जब आसान सा आपके पास है? तो सो यहाँ पे नॉर्मल मेंशन करना बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब मेंशन करने के बाद थ्योरम लिख दोगे आप, कहोगे हाँ हमें याद है अच्छे से, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू में हो जाएगा बाकी की दो साइड के स्क्वायर के सम के। हाँ, लेकिन साथ ही साथ उन लाइनों को भी मेंशन करते चलना। खाली h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर लिख के मत आइएगा। तो h क्या है यहाँ पे आपका? बोलो कैसे पहचाने? 90 डिग्री का जो एंगल बन रहा है उसके अपोजिट में जो भी यहाँ पे लाइन होगी वो हाइपोटेनस कहलाएगी। तो यहाँ पे आपकी OQ हाइपोटेनस है। बोले जी बिल्कुल। तो OQ का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा किसके? बोले किसके इक्वल होगा? एक सेकेंड, क्या आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ये आ जाएगा आपका OP का स्क्वायर प्लस में क्यूब है ना नीचे वाला, हाँ QP का स्क्वायर इक्वल्स टू में OQ का स्क्वायर। ये हमने क्यों लिखा है यहाँ पे? OP का स्क्वायर प्लस में QP का स्क्वायर। उल्टा पुल्टा कैसे लिखो आंसर सेम ही आने वाला है। हाइपोटेनस बराबर होगा बाकी के दो स्क्वायर के सम के। अब यहाँ पे देखिए OP आपका कितना है? बोले जनाब वही तो पता कर रहे हैं, OP कितना है? OP हमें नहीं पता, एज इट इज। QP कितना है? तो QP तो गिवन है 24 तो ये आ जाएगा आपका 24 का स्क्वायर। OQ कितना है? हाइपोटेनस 25, तो ये हो जाएगा अपना 25 का स्क्वायर। अब क्या किया जाए? तो माय डियर फ्रेंड्स स्क्वायर कर दिया जाए। OP तो अपना एज इट इज चलेगा, OP का स्क्वायर, इसको वापस से लिखते हैं OP का स्क्वायर प्लस में 24 का स्क्वायर कितना होगा? 576, 25 का स्क्वायर 625, 625, 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर, स्क्वायर रूट और क्यूब याद कर लेना, तभी यहाँ पे आप इजीली आंसर निकाल पाओगे। वरना आधा से ज्यादा वक्त तो गुणा करने में चल जाएगा। 24 गुणा 24 कितना होगा? 25 गुणा 25 कितना होगा? तो स्क्वायर्स याद रखिएगा। तो यहाँ पे 24 का स्क्वायर 576 आ गया, 25 का स्क्वायर 625 आ गया। अब क्या करें? अब देखो आपको OP चाहिए। बोले जी बिल्कुल हमें तो OP ही चाहिए। तो इस 576 को बॉर्डर क्रॉस करा दो, उस तरफ भेज दो। तो ये हो जाएगा आपका OP का स्क्वायर इक्वल्स टू में 625 माइनस में 576 हो गया माइनस, ये तो प्लस का था। जनाब जब भी कोई नंबर एक साइड से दूसरी साइड जाएगा यानी बॉर्डर पार करेगा तो गुणा का होगा भाग हो जाएगा, भाग का होगा गुणा हो जाएगा, प्लस का होगा माइनस हो जाएगा, माइनस का होगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस का था तो उधर गया माइनस का हो गया। अब क्या करना है? माइनस कर देना है, वेरी इजी। तो ये हो जाएगा आपका OP का स्क्वायर इक्वल्स टू में 625 में से गए 576। तो पहले तो 15 में से आपके 6 चले गए, 4 इधर बच गए, 5 उधर बच गए, बच गया 9 यहाँ पे। तो ये आ गया आपका 9 और इधर फिर एक कैरी गई तो बच गया यहाँ पे आपका 4। अब आप कहोगे ओके आंसर इज हियर, ढूंढते हैं 49, नजर ही नहीं आ रहा।
नजर आएगा भी नहीं। बोले क्यों नजर नहीं आएगा? क्योंकि आपने ओपी स्क्वायर की वैल्यू निकाली है, ओपी की नहीं। बोले अरे हाँ ये स्क्वायर भी साथ में, अब क्या करें? तो स्क्वायर हटाने के लिए रूट लगा दो। तो यहाँ पे हम रूट ऐड कर देंगे। अब रूट खाली एक साइड में लगेगी, रूट उस साइड भी लगेगी, तो यहाँ पे आ जाएगा इस तरफ भी रूट। अब इस रूट से आपका स्क्वायर तो हो गया कैंसिल आउट, और आपकी ओपी की वैल्यू निकल के आ गई है। बोले क्या आ गई? ओपी इक्वल्स टू √49। अब कहोगे अब वापस से हमें तो नहीं नजर आ रहा यहाँ पे √49, क्योंकि √49 को आप रूट से बाहर निकाल सकते हो। बोले कैसे? 49 कैसे बनेगा? फैक्टर निकालोगे, 7 7 49 होता है, 7 दो बार आ जाएगा रूट के अंदर। और जब भी कोई नंबर, सेम नंबर दो बार रूट में आ जाए, यानी पेयर बन जाए उस नंबर का, तो वो रूट में नहीं रहता, रूट से बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे भी सेम वही कार्रवाई होगी। ओपी इक्वल्स टू में आपका बचेगा यहाँ पे 7। 7 कितना? 7 तो मेरे दोस्तों अंग्रेजों के भी ना नाम होते हैं, टेसा, बेन, पीटर। यहाँ पे ओपी हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब ढूंढो 7 है आपके पास? बोले हाँ ये रहा, ऊपर ही ऊपर बैठा है ऑप्शन ए, 7 सेंटीमीटर। ये क्या था 7 सेंटीमीटर? तो ये था रेडियस ऑफ सर्कल। सर्कल का रेडियस हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। और इसी के साथ एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है समाप्त। मुझे उम्मीद है आपको सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया ना? अगर समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर ना समझ में आया हो तो सो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसी कौन सी चीजें हैं इस क्वेश्चन के अंदर, पहले सवाल में, जो आपको समझ में नहीं आई हैं? आपके सारे डाउट्स आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।